नदी न चखे अपना नीर, वृक्ष कबहू न अपना फल चखे, नदी न चखे अपना नीर। बहुजन हिताय बहु जीव हिताय, संतन टिकायो शरीर। उतर रहा है, अवतरित हो रहा है, कमल की तरह खिलने को जा रहा है, दीप की तरह प्रकट हो रहा है, वर्षा की तरह बरसता जा रहा है। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा मंगल प्रभात। ये है बुधवार का मंगल प्रभात। संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा, प्रातःकाल का पवित्र स्मरण। सूर्य की हर एक किरण जो हम सबको छू रही है, संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी। हवा का हर एक झोंका जो हम सबको छू रहा है, संपूर्ण नया, संपूर्ण ताजा। हम सब जो सांस ले रहे हैं, प्रतिपल संपूर्ण नई, संपूर्ण ताजी। अस्तित्व की समृद्धि को पहचानो, परम अस्तित्व की परम समृद्धि। प्रतिपल ताजी, प्रतिपल नई, प्रतिपल विकासमान। जीवन को पहचानो, ठीक से जानो। प्रतिपल नया जीवन, प्रतिपल ताजा जीवन, प्रतिपल विकासमान जीवन। केवल पुराना मन, विचार, कल्पना, स्वप्न, हमारी धारणा, हमारा अहंकार, कुछ भी पुराना नहीं, या कुछ भी। प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा। आज के दिन का नाम बुधवार। बहुत सुंदर संदेश। बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता अर्थात अपेक्षा की स्थिरता। अपेक्षा को जानना, इच्छा को जानना, अहंकार को जानना, हमारी धारणा को जानना, जिसके आसपास विचार घूमते हैं, कल्पना घूमती है, स्वप्न घूमते हैं। अर्थात आज के दिन हमें करना क्या है? ये वार हमें स्मरण दिलाता है, मनुष्य की यात्रा अंतिम यात्रा नहीं। इस पृथ्वी पर मनुष्य की यात्रा जब समाप्त होती है, मन की यात्रा, मनुष्य की यात्रा अर्थात मन की यात्रा जब परिपूर्ण हो जाती है, परिपूर्ण, आपको ये पता होना चाहिए, जो अंतिम शिखर है उसको नाम दिया गया, बहुत सुंदर नाम है, इस अवस्था के सुंदर नाम है। जितने भी मुझे आते हैं आज तक, सब आपके समक्ष प्रकट कर दूंगा। इसी अवस्था के नाम, इसी अवस्था के नाम। एक है बुद्धत्व। बुद्धत्व का अर्थ है बुद्धि की स्थिरता, बुद्धि की स्थिरता। अपेक्षा का शांत होना, अपेक्षा का शांत हो जाना। अब एक प्रश्न पूछूंगा आपके समझ के विकास के लिए। बुद्धत्व को तो हमने पिछले बुधवार भी जाना था, अनुभव किया था, जितनी हमारी क्षमता थी। क्या वही का वही बुद्धत्व आज हमें अनुभव करना है, जानना है, दर्शन करना है? बुद्धत्व समय के साथ साथ प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। हर क्षण जो प्रकट हो रही है सांस के साथ साथ। अगर हम 24 घंटे सांस उच्छ्वास के साथ रहने की शक्ति हमने प्राप्त कर ली, प्रतिपल सांस उच्छ्वास के साथ साथ पूर्ण बुद्धत्व प्राप्त कर लिया। लेकिन बुद्धत्व भी विकासमान, प्रतिपल नया, प्रतिपल ताजा, प्रतिपल विकासमान। पहले हमें बुद्धत्व को मन से जानना है, मन से। बुद्धत्व है क्या? विचार से समझना है। पहले मन को समझने देना है कि बुद्धत्व है क्या। इसमें मन ही मदद करेगा। ये स्थिति की ओर ले जाने में मन कोई बाधा नहीं है, मन जरूरी है। विचार भी जरूरी है, कल्पना भी जरूरी है, स्वप्न भी जरूरी है, आकांक्षा जरूरी है, अपेक्षा जरूरी है, इच्छा जरूरी है। कुछ हद तक ये जरूरी है। कुछ हद तक अहंकार भी जरूरी है जीवन की यात्रा के लिए। जब तक हम अपने अहंकार को जानना शुरू न करें, तब तक यात्रा के लिए मदद रूप है।
लेकिन पर्याप्त नहीं। जीवन इससे आगे है। जीवन तो बुद्धत्व की अवस्था में भी पूर्ण नहीं होता, उससे भी आगे जीवन है, महाजीवन। ये कहीं समाप्त होता ही नहीं। चलो मैं आपको पूछूं, इस पृथ्वी पर आज तक कितने लोग आए होंगे? ये खाली आपकी समझ के विकास के लिए, आपको कुछ ढूंढना नहीं है, इस पे समय बिगाड़ना ही नहीं। कितने लोग आए होंगे, कितने लोगों ने बुद्धत्व को प्राप्त किया होगा इस पृथ्वी पर, इसके बाद इसके शरीर चले गए, ये सब कहाँ गए? ये कहीं नहीं गए, हमारे साथ साथ। जैसे तुम अपने को जानना शुरू करते हो, कैसी प्रक्रिया है, मैकेनिज्म, कैसा मैकेनिज्म? ना ये मैंने बनाया है, ना तुमने, ना कोई वैज्ञानिक ने, स्वयंभू अपने आप, ये कहीं नहीं गए। जिस ज्ञान को जाना हमारे साथ साथ ही, तुम जैसा अपने को जानना शुरू करते हो, ये शक्ति तुम्हारे साथ साथ, अभी भी हमारे साथ साथ, ये उठा रही है, हमें उठा रही है, ये हमें संपर्क कर रही है, ये मुझे प्रेरणा दे रही है कि ये बोलो, ये कहो, इस तरह से कहो, ये बात कह दो। ये प्रेरणा है, तुम सुन रहे हो। आपके और मेरे बीच शक्ति का आदान प्रदान है। आपका सुनना, आपको पता नहीं चलता, आपकी शक्ति प्रकट होती है आत्मा की। जब मेरा एक वाक्य पूरा होता है, आपके अंतरावकाश में प्रविष्ट होता है, कान के माध्यम से आपके भीतर से शक्ति प्रकट होती है, आत्मा की शक्ति प्रकट होती है। जो विचार में बद्ध है, कल्पना में बद्ध है, स्वप्न में बद्ध है, ये शक्ति मुक्त होती है, ये शक्ति मेरी ओर बहती है। फिर मैं दूसरा वाक्य बोलता हूँ, ये शक्ति प्राप्त करके, ये अपने आप होता है, मैं कुछ नहीं करता हूँ, ना आप कुछ करते हो, स्वयंभू मैकेनिज्म, बुद्धत्व। जीवन की यात्रा करते करते परिपक्वता प्राप्त हो गई। इस दौड़ में जाना है कि नहीं जाना है, इस अपेक्षा में पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है, इस अपेक्षा के पीछे दौड़ना है या नहीं दौड़ना है, समझ प्राप्त हो गई। जब पूरी समझ प्राप्त हो गई, दौड़ समाप्त, आपने मनुष्य की यात्रा पूरी कर ली, आपने प्राप्त कर लिया चरम शिखर, स्थिरता। अब कहीं जाने की इच्छा नहीं, ना कुछ पाने की इच्छा रही, ना कुछ खोने का डर रहा। बुद्धत्व शब्दों से जो समझा जा सके, शब्दों से आज के दिन जानना है बुद्धत्व को, इसके और भी सुंदर नाम, इसके और भी सुंदर नाम। एक नाम है अरिहंत अवस्था। ऐसी अवस्था कि दुश्मन भीतर ढूंढने से भी ना मिले। अगर हम ढूंढने जाए कि अब कोई दुश्मन ही रही भीतर, कोई शत्रु रहा, नहीं मिलेगा। ये अवस्था, यही अवस्था का दूसरा नाम अरिहंत अवस्था। हम समझ रहे हैं आध्यात्मिक विज्ञान, इसकी कुछ परिभाषा, ताकि आप जीवन का सर्वश्रेष्ठ स्वाद प्रतिपल ले सको, आप भी ले सको, औरों को भी मार्गदर्शन दे सको। हम एक छोटा सा प्रयोग करेंगे। आप मुझे सुन रहे हो, आंख खुली रखो, बंद रखो, आपकी मर्जी। छोटा सा प्रयोग, अंतःकरण का शुद्धिकरण। जब अरिहंत अवस्था का नाम हम लेते हैं तो हमें अपने भीतर देखना है शत्रुता। इस जगत के किसी भी व्यक्ति के प्रति हमारे हृदय में शत्रुता का भाव है, क्रोध है, घृणा है, ईर्ष्या है, तिरस्कार है, शत्रुता है, दुश्मनी है किसी भी व्यक्ति के प्रति। उसका खाली नाम स्मरण करो कि ये व्यक्ति के प्रति मुझे ईर्ष्या का भाव है, तिरस्कार का भाव है, इस व्यक्ति के प्रति घृणा का भाव है, दुश्मनी का भाव रहता है। खाली स्मरण करो। हो सके तो चेहरा भी आंखों के समक्ष ला दो। मुझे सुनते सुनते ही आपका अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा। देखिए, अभी ही, आज, अभी, यहाँ बुद्धत्व भूतकाल में नहीं हो सकता, न बुद्धत्व भविष्य में हो सकता है। अभी अरिहंत अवस्था भूतकाल में नहीं हो सकती, अरिहंत अवस्था भविष्य में भी नहीं हो सकती। अभी ही अंतःकरण का शुद्धिकरण आपने प्राप्त कर ली। अरिहंत अवस्था, जितनी क्षमता, जितनी शक्ति बढ़ती चली जाएगी। अद्भुत रहस्यमय जीवन की यात्रा। अभी हम केवल कर रहे हैं हमारे अंतःकरण का शुद्धिकरण।
किसी भी व्यक्ति के प्रति प्रक्रिया क्या है? स्मरण। स्मरण। किसी भी व्यक्ति के प्रति दुश्मनी का भाव है, घृणा का, ईर्ष्या का, तिरस्कार का, इस जगत की, बस उसका नाम स्मरण करो, उसका चेहरा आंखों के समक्ष ला दो, आपका अंतःकरण साफ शुद्ध अनुभव करो। अर्यंत अवस्था, इसके और नाम, सुंदर नाम, ज्योतिर्मय अवस्था, जिसका इंग्लिश होता है एनलाइटनमेंट। लाइट मतलब प्रकाश, ज्योति, एनलाइटन मीन्स भीतर का प्रकाश। ऐसा प्रकाश प्रकट होता है, भीतर का अंधकार चला गया, भीतर का अंधकार समाप्त हो जाता है, इसे कहा जाता है ज्योतिर्मय अवस्था। बुद्धत्व का ही दूसरा नाम ज्योतिर्मय अवस्था। इसके और नाम स्थित प्रज्ञा अवस्था। स्थित प्रज्ञा अवस्था, प्रज्ञा स्थिर हो गई, प्रज्ञा, कोई भटकाव न रहा। हम सबको देखना है अपने भीतर अभी कितना भटकाव है, हमारे भीतर भटकाव कितना है, सबको अपना देखना है, सबको अपना देखना है कि अभी भटकाव कितना रहा, क्या क्या इच्छा रही मेरी। भटकाव, स्थित प्रज्ञा अवस्था, कोई भटकाव न रहा, शांत हो गया भटकाव। कैसी होगी स्वयं की प्राप्ति, अपनी प्राप्ति कैसी होगी? आप खाली कल्पना करें कि इसके बाद जगत में कहीं भी भटकने का कोई रस न रहा। इसी अवस्था का नाम समाधि अवस्था, समाधान, कोई प्रश्न ही न रहा, सारे प्रश्न समाधान हो गए। बुद्धत्व का ही नाम समाधि अवस्था, समाधान, सारे के सारे प्रश्न समाधान। मन की यात्रा अर्थात प्रश्न, प्रॉब्लम्स रिलेटेड विथ माइंड, जरूरी। ये इस पृथ्वी का अभ्यासक्रम, सिलेबस मृत्युलोक का सिलेबस। कैसा सिलेबस? देखो, स्वयं वो, आप कोई भी रास्ते से जाओ, कोई भी रास्ते से आप भाग नहीं सकते, किसी भी रास्ते से आप जाओ, मनुष्य की यात्रा अगर आपको पूरी करनी है, इसका शॉर्टकट नहीं है, शॉर्टकट है। किस तरह से? अगर आप रुक गए कि जीवन का ये प्रश्न है, प्रत्यक्षीकरण, फेस टू फेस विथ वॉट एवर द प्रॉब्लम इज, प्रॉब्लम के साथ फेस टू फेस, ये शॉर्टकट। अच्छा लगना, मैं जानता हूं अच्छा लगना क्या है, अच्छा न लगना ये भी मैं जानता हूं, अच्छा न लगना क्या है, मैं भागूंगा नहीं, शॉर्टकट आपने प्राप्त कर लिया। न मनोरंजन में खोना है, जीवन का समय बिगाड़ना है मनोरंजन में, एंटरटेनमेंट में। अगर आप सच में इंटरेस्टेड हो जीवन को समझने के लिए, बुद्धत्व को समझने के लिए, बुद्धत्व को प्राप्त करने के लिए, आप सच में भीतर से रस है कि नहीं, मुझे ये अवस्था को जानना ही है, ना नशे में खोना है, सुसुप्ति में जाना ही नहीं है, सुसुप्ति में खोना ही नहीं। जो सुसुप्ति है, जन्मों से है जो सुसुप्ति, विचार, कल्पना, स्वप्न, अब और कितनी सुसुप्ति चाहिए, अब और कितनी सुसुप्ति चाहिए कि हम अब नशा कर रहे हैं, अब शराब में डूब रहे हैं। और क्या होगा? दुख को भुलाने से थोड़े जीवन के दुख मिट जाएंगे, जीवन के प्रश्न थोड़े समाप्त हो जाएंगे। नशे में खो जाने से, एंटरटेनमेंट में खो जाने से, मनोरंजन में खो जाने से जीवन के प्रश्न थोड़े समाधान हो जाएंगे, और बढ़ेंगे और बढ़ेंगे। तुम्हें नशा और बढ़ाना पड़ेगा। तुम नशा करने वालों को देखना, नशा बढ़ता ही चला जाएगा, बढ़ता ही चला। और अब तो क्या क्या ड्रग्स, छोटे बच्चे ड्रग्स की ओर, छोटे बच्चे, टेंशन इतना बढ़ गया कि छोटे बच्चे भी अब भुलाने के लिए ड्रग्स की ओर। ये रास्ता नहीं है, भुलाना रास्ता है ही नहीं। कृष्ण युद्ध के मैदान में अर्जुन के साथ साथ युद्ध की तैयारी, और कृष्ण अर्जुन को जगा रहे हैं। 18वां अध्याय, अंतिम अध्याय गीता का। इससे आगे जरूरी नहीं, इससे आगे कहना जरूरी नहीं, काफी है, शब्दों की समझ काफी है। इसके बाद जो भी है आपका अनुभव। जैसे अभी मैं दिव्य वाणी कहता हूं, मैं आपको बताता हूं मोक्ष संन्यास योग के बारे में,
मुझे पता है कितना कहना है, कितना कहना है, मुझे पता है, बस इससे आगे कहने की जरूरत नहीं। आप स्वयं समझते जाओगे, आपके पास अद्भुत दर्शन की शक्ति, अद्भुत। आपको पता नहीं आप क्या हो, आपके पास क्या शक्ति है। आप ऐसे ही नहीं बैठे यहाँ पर, आपके भीतर अद्भुत शक्ति है और मल्टी डायमेंशनल शक्ति, दर्शन की शक्ति, कि जिससे आप जीवन का सच में तो स्वाद ही आप तब ले सकते हो जब आपके हाथ में दर्शन की शक्ति आती है। उससे पहले के स्वाद, कुछ स्वाद है ही नहीं। आप देखना, उस स्वाद को हम करेंगे क्या जो 24 घंटे हमारे साथ नहीं रहता। भोजन का स्वाद 24 घंटे नहीं रहेगा, काम वासना का स्वाद 24 घंटे नहीं रहेगा। 24 घंटे जो स्वाद रहता है तुम्हारी आत्मा का स्वाद। मैं कहता हूँ हर सांस स्वादिष्ट है, हर सांस। आप मानना नहीं मेरी बात सीधा, लेकिन इनकार भी मत करना। जो विज्ञान है, मैं कहता हूँ आध्यात्मिक विज्ञान, कुछ बात ऐसी है तुम्हें पहले सुन लेनी पड़ेगी, फिर प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे कि विज्ञान हम पढ़ते हैं, पहले हम सूत्र को सीधा याद रख लेते हैं, H2O। हमें कहाँ पता है H के आगे 2 क्यों है, O के पीछे क्यों, कोई नंबर ही नहीं। हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, हमने कुछ जाना नहीं, फिर भी हम रट लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे हम विज्ञान को पढ़ते जाते हैं, प्रयोगशाला में प्रयोग करते जाते हैं, सब कुछ पता चलता है कि हाइड्रोजन के पीछे 2 क्यों है, ऑक्सीजन के पीछे क्यों नहीं है। इसी तरह से आध्यात्म, कुछ बात सुन लो, प्रयोग करना शुरू करो। आज का दिन बुधवार, अर्थात बुद्धत्व, अर्थात स्थिरता, भटकाव की शांति। इसका संबंध वर्तमान से मैं आपको समझाने जा रहा हूं। आज के दिन मोक्ष संन्यास योग जो कृष्ण उपदेश दे रहे हैं अर्जुन को, क्या समझा रहे हैं? युद्ध का मैदान जहां युद्ध चालू होने को है। तुम देखो, एक महायोद्धा को अगर कृष्ण तीर चलाए और अर्जुन तीर चलाए तो कृष्ण से आगे रहेगा अर्जुन। ऐसा महायोद्धा, इतना निपुण तीर चलाने में। उस वक्त की ये स्थिति है कि अगर कृष्ण परमात्मा स्वयं तीर चलाए और अर्जुन तीर चलाए, अर्जुन बढ़ जाएगा उससे, फिर भी वो कृष्ण के शरण में, क्योंकि अभी वो मन के सकंजे में। अभी भी प्रश्न देखो, विश्व रूप दर्शन 11वां अध्याय, इसके बाद के ये सारे अध्याय, अर्थात अभी पूर्ण समाधान नहीं, अभी भीतर पूर्ण समाधान नहीं। कृष्ण देख रहे हैं बिना पूछे उसे पता है अर्जुन कहाँ अटक सकता है। मोक्ष संन्यास योग पूरा समझे। इस अध्याय का केंद्र है वर्तमान। चलो आप पकड़ोगे कैसे वर्तमान को? पूरे अध्याय का केंद्र है वर्तमान। बुद्धत्व ना भूतकाल में होता है ना भविष्य में होता है, मुक्ति ना भूतकाल में होती है ना भविष्य में होती है। और वर्तमान कैसा समय है? इसमें भूतकाल पूरा का पूरा वर्तमान में शामिल है, पूरा का पूरा भूतकाल। हमने जो जीवन जिया आज तक, यहां से मैं कहूं कि जब हमें कुछ पता नहीं, सूक्ष्म पार्टिकल, सूर्य का प्रकाश का रूपांतर, हमारा पूरा शरीर के कण सूर्य के प्रकाश का रूपांतर। कौन? सूक्ष्म जीव, वनस्पति, कीट, प्राणी की अनेक योनियां, मनुष्य की अनेक योनियां। मनुष्य की सीधा मनुष्य बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकता पहले ही जन्म में, उसे पार करनी पड़ेगी प्रकृति, तमस, आलस्य, प्रमाद, रजस, अभिमान, पार करना पड़ेगा, यात्रा करनी पड़ेगी, अभिमान के साथ यात्रा करनी पड़ेगी। अहंकार, मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरी अपेक्षा, मेरी धारणा, मेरी सत्य की मान्यता, ये यात्रा है, अहंकार की यात्रा। सात्विक बुद्धि, परमात्मा है नहीं है, ये खाली बातें ही है या सच में है? मुक्ति है, मोक्ष है, मुक्ति और मोक्ष क्या है? ये यात्रा करते करते तुम सीधा नहीं बैठ सकते, ऐसे
पूरा जगत इस तरह से नहीं बैठ सकता। कौन बैठ सकता है सत्य को जानने के लिए? जिसने असत्य का स्वाद पूरा जान लिया। असत्य का अर्थ क्या? जो कायम नहीं, विचार कायम नहीं। तुम करके देखना कि आज मुझे खाली प्रेम के ही विचार करने हैं, संभव नहीं। तुम्हारे हाथ में ही नहीं, तुम्हारा मन अपने आप बदल जाए। प्रेम के विचार आते थे, अब घृणा के, तिरस्कार के। मन है और इसका मजा है। मैं ऐसा नहीं कहता हूं ये गलत है, ये मजा है, इसका भी मजा। जीवन की यात्रा बता रहा हूं, जीवन की यात्रा कि त्रिगुणात्मक प्रकृति है, ये जीवन की यात्रा है। प्रमाद है तो ये प्रकृतिगत है। अभी ये मनुष्य यात्रा कर रहा है, उससे ऊपर की यात्रा पता नहीं। अभी अहंकार की यात्रा चल रही है, बड़े बड़े पद को प्राप्त करना, बाहर की यात्रा। अभी मनुष्य बाहर की यात्रा में खोया हुआ है कि ये पद प्राप्त करने से मैं परम आनंद प्राप्त कर लूंगा। लेकिन ये अहंकार की यात्रा है। करते 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 सात्विक बुद्धि प्राप्त होती है। सात्विक बुद्धि, आपके भीतर से प्रश्न प्रकट होता है कि सच में मोक्ष है, मुक्ति है। और मैं जो योग आपको समझा रहा हूं, योग का अर्थ है संबंध प्रस्थापित करना। योगासन, इस तरह की शरीर की स्थिति, जैसे अभी आप बैठे हो, सुंदर स्थिति, बैठने की सरल स्थिति, सिंपल स्प्रेड पोजीशन, खाली सादी सीधी पलाटी में बैठ जाना और संबंध प्रस्थापित आपके अंतर जगत से, आपके आत्मा के साथ। उसे केंद्र कहो, आत्मस्थ स्थिति कहो, केंद्रस्थ कहो, इस स्थिति की प्राप्ति। जिस आसन में बैठकर, जब भी आप विविध आसन करो, योगासन, विविध आसन करो, इसका प्रयोजन क्या है, विज्ञान क्या है कि जो स्थिति आपको अच्छी लग रही है, जो शरीर की स्थिति आपको अच्छी लग रही है, ये धारण करें और फिर अंतर जगत का निरीक्षण करें। देखें, खोजे अपना केंद्र, उस स्थिति में रहकर जो स्थिति आपको अच्छी लगती है उस पर बैठकर देखें। ये योगासन हुआ। योग, योग का अर्थ है जोड़ना, संबंध प्रस्थापित करना। मोक्ष, संन्यास, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं मोक्ष संन्यास योग, भगवत गीता का अंतिम अध्याय, 18 अध्याय। इससे आगे शब्दों से कहने की जरूरत नहीं। कृष्ण जो समझ रहे हैं कि अब अर्जुन समझ लेगा, यहां पर पूर्णाहुति कर रहे हैं। 18 अध्याय। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। अब आपकी समझ को मैं विस्तार देना चाहता हूं। मैं कुछ प्रश्न पूछता हूं, मुझे पता है आपको जवाब पता है, फिर भी पूछता हूं आपकी समझ के लिए। मैं आपको ऐसा प्रश्न पूछता हूं, क्या मुक्ति ज्ञान से? क्या मोक्ष समझ से? क्या मुक्ति प्रेम से, करुणा से? क्या मोक्ष दर्शन से? आपको पता है इसका जवाब। मुक्ति और मोक्ष किससे? चलो मैं बताता हूं, दुख से। अब दुख का पूरा विस्तार मैं बताता हूं, पूरा विस्तार। मन अर्थात संकुचितता, ठीक से समझना मन को। धारणा की दीवार, अगर आपकी धारणा है इससे ऊपर की मैं कुछ बात कह दूं, आप समझ नहीं होंगे, तो मुझे इस तरह से जाना पड़ेगा कि आप धीरे 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 इसे समझते जाए, ताकि आपकी धारणा का विस्तार बढ़ता जाए। आपके भीतर की जो मन की संकुचितता है धीरे 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 दूर होती जाए। क्यों झगड़े हैं इतने? धर्म के नाम पर मनुष्य के जीवन में क्यों झगड़े हैं? आपने कभी सोचा? मैं आपको बताता हूं। सारे के सारे धर्म मनुष्य के मन की क्षमता के ऊपर है। इससे ऊपर बढ़ी नहीं सकती, इससे आगे नहीं गए। धर्म है दर्शन की क्षमता, दर्शन की शक्ति। जिस दिन दर्शन की क्षमता मनुष्य की ऐसा हो सकता है, इसका विस्तार है, इसका विस्तार। दर्शन की क्षमता मनुष्य में इतनी बढ़ जाती है, धर्म के झगड़े समाप्त। धर्म के झगड़े इसलिए है कि आप धर्म को अपने मन से समझने की कोशिश कर रहे हो, अपने मन से। इस तरह से धर्म नहीं है, ये तो अनंत जीवन का मार्गदर्शन है, अपने को समझने का मार्गदर्शन है। मैं मुझे समझ रहा हूं, आप अपने को समझ रहे हो। मैं मेरी वृत्ति समझ रहा हूं, आप अपनी वृत्ति समझ रहे हो। मैं मेरी अपेक्षा समझ रहा हूं, मेरा अहंकार समझ रहा हूं, मेरा विचार भाव मैं समझ रहा हूं, आपका विचार भाव आप समझ रहे हो। जब ये समझ प्राप्त होगी मनुष्य के जीवन में, झगड़े नहीं रहेंगे।
मनुष्य एक दूसरे को मदद करेगा कि देखो मैंने ये टेक्निक खोजी कि इससे विचार कम हो सकते हैं, इससे अनिद्रा मिट सकती है। मैंने खोजा, मुझे भी कभी अनिद्रा की तकलीफ थी, मुझे नींद नहीं आती थी, तो मैंने ये टेक्निक अपनाई कि रात को इस तरह से भोजन करना है जिसमें बहुत गैस न हो, डाइजेशन में बहुत लिक्विड न हो। अब करके देखना, भोजन में लिम्का पी के भोजन के बाद विश्राम करना, फेंटा पीना, सब प्रयोग करके देखना कि इस तरह का बर्गर खा के सोना और सादी रोटी सब्जी खिचड़ी खा के सोना, दोनों में अंतर देखना, स्वप्न की क्वालिटी बदलती जाएगी। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति किससे? दुख, पीड़ा, संताप, हताशा, निराशा, भय, चिंता, जो हमें घबराते हैं, हिला देते हैं, जीवन का स्वाद नहीं लेने देते। इससे मुक्ति, इससे मोक्ष। इसके साथ जुड़े हुए क्रोध से मुक्ति। क्रोध, घृणा, ईर्ष्या, तिरस्कार, अप्राकृतिक काम वासना की इच्छा। प्राकृतिक नहीं, सहज ठीक है। इससे ही आप काम वासना को जान सकते हो, इससे ऊपर उठ सकते हो। बहुत है, इतना बहुत है, जान लिया आपने, इससे आप ऊपर उठ सकते हो। यहाँ पर रुकना नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है, ये पर्याप्त नहीं, गलत भी नहीं, पर्याप्त भी नहीं। जीवन इससे ऊपर, जीवन का रस इससे ऊपर। ठीक से समझना। आपको पता है सारे के सारे विचार, सारी की सारी कल्पना, सारे के सारे स्वप्न किस लिए है? मेरी बात मानना नहीं, सुन लो, अपने अंतर शरीर में इसका अभ्यास करो कि ये बात कितनी सच है। मैं कहता हूँ आपके शरीर में काम वासना का रसायन प्रकट हो रहा है, इसके साथ जुड़े हैं सारे विचार, कल्पना, स्वप्न। ये प्रकट इसलिए हो रहे हैं कि आपके भीतर अभी काम वासना का रसायन बनना चालू है। प्राकृतिक है, गलत नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ ये गलत है, मैं तो तुम्हें विज्ञान बता रहा हूँ क्यों है कल्पना, विचार, स्वप्न। अभी रसायन बन रहा है, तुम्हारे भीतर रसायन बन रहा है। काम वासना में तुम जब उतरते हो, भीतर की शक्ति को बाहर फेंका जाता है। किस लिए? कि अब ये काम वासना की शक्ति तुम्हारे भीतर रहनी जरूरी नहीं, अब ये तुम्हारे जीवन के लिए जरूरी नहीं है, नहीं तो विक्षिप्तता पैदा करेगी। तो व्यवस्था कैसी है? और दोनों को जोड़ा कहाँ गया है? दोनों को नाभि केंद्र से नीचे मूलाधार चक्र की शक्ति, दोनों सिस्टम, रिप्रोडक्टरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम। मलमूत्र शरीर को जरूरत नहीं, अब मलमूत्र की जरूरत नहीं शरीर को, उसे फेंक देना है। सिस्टम, पूरी की पूरी सिस्टम इस तरह से है। तो अभी काम वासना का रसायन बन रहा है, तो विचार भी है, कल्पना भी है, स्वप्न भी है। इसके बिना काम वासना में उतरना संभव नहीं। ये विज्ञान है, विज्ञान समझना है कि अभी ये हो रहा है। यही काम वासना की शक्ति रूपांतरित होना शुरू होती है दर्शन की शक्ति में। दोनों जुड़े हैं, दोनों जुड़े हैं। ऐसा नहीं कि मूलाधार की चक्र की शक्ति नीचे ही रहती है। मूलाधार चक्र की शक्ति का एक रूप है ऊपर, त्रिनेत्र से, जो तुम्हारे भीतर देखने की शक्ति है, क्षमता है, वो भी मूलाधार चक्र की शक्ति के साथ जुड़ी है। जब तुम देखना शुरू करते हो, जैसे अभी आप शांत बैठे हो तो मुझे सुनने को जा रहे हो, समझने को जा रहे हो, तुम्हारी ही मूलाधार चक्र की शक्ति ऊपर उठ रही है। ऊपर ये कल्पना से ऊपर उठने की कोशिश कर रही है, तुम्हारी ही शक्ति, तुम्हारी ही शक्ति। और जैसे तुम्हारे भीतर दर्शन की क्षमता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, दर्शन करने की शक्ति जो तुम्हारे भीतर है, जो तुम ध्यान में देखते हो, जैसे तुम्हारा ध्यान में मात्र इतना सावधान रहना है, सच में मैं जागरूक हूं कि जागृति के विचार चल रहे हैं, जागृति की कल्पना चल रही है, स्वप्न चल रहे हैं, मेरी धारणा चल रही है। इससे खास ध्यान रखना कि 1 घंटा आप सच ध्यान में बैठते हो, इसमें सच में कितना ध्यानस्थ आप होते हो, सच में वास्तविक, कि जिस पे आप सेंट्रलाइज हो, विचार से ऊपर, कल्पना से ऊपर। जैसा ही स्मरण आए, जैसा ही स्मरण आए, विचार को कोई प्रोत्साहन नहीं। जब आप शांत बैठे हो, जब आप शांत बैठे हो, अपना अंतर जगत का अभ्यास कर रहे हो, अपने केंद्र को समझ रहे हो, जान रहे हो, जैसा स्मरण आए कि ये विचार चल रहा है, अब इससे ऊपर कूदना है, इससे ऊपर कूदना है। वर्तमान को हम पकड़ेंगे कैसे? एक प्रक्रिया है
सांस उच्छ्वास को देखो, ये प्रक्रिया भी अनुभव करो कि शांत बैठ के देखो कितने सांस उच्छ्वास आप देख सकते हो, कितने सांस उच्छ्वास। मन की शक्ति देखना, तुरंत आपको खींच जाएगा, तुरंत आपको खींच जाएगा। ये शक्ति का अनुभव करो, मन की शक्ति का अनुभव करो। कैसी शक्ति है कि वो तुम्हारा भी मानती नहीं, तुम्हारा मन तुम्हारा नहीं मानता। इसलिए कि अभी तक जीवन की जो हमने यात्रा की, मन के आधार पर हमने मन को पुष्ट कर दिया, वो इतना शक्तिशाली हो गया कि अब हमें चैन से जीने नहीं देता। ऐसे ऐसे विचार, ऐसी कल्पना, ऐसे स्वप्न, हम डर जाते हैं, हमारा ही मन हमें डरा देता है। करना क्या है, तुम आज प्रयोग करके देखना। जब शांत बैठे हो, अभी भी देखो मेरी वाणी वर्तमान में है, तुम ठीक से अनुभव करो। तुम मेरी वाणी के साथ बैठ सकते हो, मेरे शब्दों के साथ बैठ सकते हो। ये भी प्रक्रिया है, वर्तमान में रहने की प्रक्रियाओं से परिचित करता हूँ। डिवाइन टेक्निक्स, दिव्य टेक्निक। सांस उच्छ्वास को देखो, प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान। मैं सांस उच्छ्वास को कहूँगा प्रतिपल विकासमान, प्रतिपल नई, प्रतिपल ताजी, प्रतिपल विकासमान। अगर मेरा शब्दों का आप श्रवण कर रहे हो, प्रतिपल बह रहे हैं शब्द, एक शब्द प्रकट हुआ, समाप्त हो गया, मौन की शक्ति में दो शब्दों के बीच आत्मा। ये वाणी का विज्ञान, दिव्य वाणी का विज्ञान। एक शब्द प्रकट हुआ, ध्वनि प्रकट हुई, दूसरा शब्द प्रकट हुआ, इसके बीच का अंतराल आत्मा की शक्ति, मौन की शक्ति है। दो शब्दों के बीच मौन की शक्ति है। ये शक्ति शब्द में अभिव्यक्त होती है, प्रकट होती है। आप शब्द के साथ बैठते 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 वर्तमान के साथ रहने की कला सीख सकते हो। जब आप चलते हो, आप ठीक से चल कर देखना, आप कितने कदम निर्विचार चल सकते हो। पूर्ण जागृति कि एक भी कदम बिना जागृति के साथ नहीं, एक भी स्वप्न नहीं, एक भी विचार नहीं, एक भी कल्पना नहीं। सुबह जब तुम निकलो, जैसे मैं कहता हूँ स्वास्थ्य महापूजा, इसका सेंटर, हर कदम पर जागृति। जागृति ऐसे ही नहीं आती, जागृति तब आती है, तुम्हारे भीतर प्रकट होती है जब तुम्हारी दाई शक्ति, बाई शक्ति, सूर्य शक्ति, चंद्र शक्ति, तुम्हारे भीतर की माँ की शक्ति, स्त्री शक्ति, पुरुष की शक्ति, पिता की शक्ति बैलेंस्ड है, बैलेंस। और शक्ति रीढ़ से ऊपर जा रही है। तुम्हारी शक्ति मूलाधार चक्र की शक्ति से ऊपर जा रही है। इसका एक ही माध्यम है रीढ़, इसका रास्ता है आपकी रीढ़। ये यहाँ वहाँ से ऊपर नहीं पहुँचती, और अगर ऊपर पहुँच भी गई तो वो मस्तिष्क के प्रदेश में जाएगी, वो त्रिनेत्र को नहीं मिलेगी। त्रिनेत्र को, त्रिनेत्र को शक्ति मिल रही है कि नहीं, आपको कैसे पता चलेगा? इंडिकेटर क्या? आपकी जागृति, निर्विचार अवस्था। एक झलक आती है कि मैं विचार में खो गया था, खो गई थी, ये बताता है आपकी शक्ति ऊपर उठी। इससे त्रिनेत्र को छुआ, मूलाधार चक्र की शक्ति ऊपर उठी। सारे के सारे विचार, सारे के सारे विचार, कल्पना, स्वप्न, उसका विज्ञान समझो तो काम वासना का रसायन तैयार हो रहा है। आपके भीतर शक्ति प्रकट होने को जा रही है। और जब आपको स्मरण आता है जागृति का, अर्थात आपकी शक्ति ने ऊपर छुआ, ऊपर से आपका क्षेत्र प्रभावित हो गया, मन का क्षेत्र प्रभावित हो गया। त्रिनेत्र की शक्ति से आपको जागृति का अनुभव होता है, जागृति का, कि मैं कहाँ खो गया था, खो गई थी, अभी तो मैं चल रहा हूँ और मुझे कल के विचार आ रहे हैं, ऑफिस के विचार आ रहे हैं, लड़की की शादी करनी है उसके विचार आ रहे हैं, बच्चे को पढ़ाना है, फी भरनी है उसके विचार आ रहे हैं। अभी मैं चल रहा हूँ। वर्तमान को संपर्क करने की प्रक्रियाओं से आपको परिचित कर रहा हूँ। छोटी से छोटी प्रक्रिया, जैसे कि मैं पूछता हूँ, 1 घंटा आप ध्यान में बैठे, शांत बैठे, आपने सांस उच्छ्वास देखे, विचार देखे, स्वप्न देखे, कल्पना देखी, भीतर का प्रकाश देखा, सूक्ष्म प्रकाश को भी देखा, आपने अंतर जगत को जाना। अब बाकी के 23 घंटे, बाकी के 23 घंटे क्या खोए खोए रहना है? खोए खोए रहना। बाकी के 23 घंटे हम करेंगे क्या? जो 1 घंटा हमने काम किया है अपने अंतर जगत में,
जितनी हमारी क्षमता, जो शक्ति हमने प्राप्त की जागरूक रहने की, उससे छोटे छोटे कर्मों में देखना है, छोटे छोटे कर्मों, हर कदम पर, हर कदम पर। और ये रसमय प्रक्रिया है। अगर आपको बोझिल लगती है तो उसका इतना ही कारण है कि अब मन प्रभावी है। अभी मन आपका, आप प्रभावी हो अपने मन से, मन उब जाता है क्योंकि उसकी जाने की घड़ी आ गई। जब तुम जागते हो उसका साम्राज्य गया, मन का साम्राज्य गया, और वो मदद भी करता है। देखो मैकेनिज्म तो देखो कि जो मन तुम्हें डराता है वो मन तुम्हें प्रोत्साहित भी करता है कि मुझे जान, मेरे कारण तुम डर रहे हो, तुम मुझे जान, मैं विलीन हो जाऊंगा, तुम्हारा भय समाप्त हो जाएगा, तुम्हारे भीतर से श्रद्धा प्रकट होगी। मन कहता है, तुम्हारा ही मन तुम्हें मदद करता है कि तुम मुझे जानो, जैसे तुम मुझे जानोगे मैं विलीन होता जाऊंगा, और मैं विलीन हो गया, भय समाप्त, भविष्य का भय समाप्त। क्योंकि जब तुमने प्राप्त कर लिया वर्तमान, तुम्हारे भीतर जब तक भविष्य है उसका इतना ही अर्थ है, अभी तुमने वर्तमान में जीवन जीने की कला को ठीक से पाया नहीं, और तब तक भविष्य है, और भविष्य है तो भय भी है, क्योंकि मन है। मन का कारण है अपेक्षा है, अपेक्षा का सूक्ष्म रूप, पाने की अपेक्षा। कुछ खो जाएगा तो, मैं समाप्त हो जाऊंगा तो, मेरा कुछ कहीं कोई छीन लेगा तो, ये भय हो गया है। जैसे जैसे तुम अपने को समझते जाते हो, मन मदद करता है, मन मदद भी करता है और तुम्हें धोखा भी दे सकता है, तुम्हें वो भटका भी दे सकता है। यहां पर इतना ही समझना है, मोक्ष भविष्य में नहीं हो सकता, मोक्ष भूतकाल में भी नहीं हो सकता। मोक्ष जब भी घटता है तुम्हारे साथ, वर्तमान में ही घटता है। इसका अभ्यास हम कैसे करेंगे? चलो आज का दिन बुधवार, आज के दिन में तुम्हें इतना समझना है। समझ लो, तुम्हारे भीतर से क्रोध प्रकट हो रहा है। क्रोध, ये उदाहरण देता हूं। तुम्हारे पास दो विकल्प है, क्रोध करो या ना करो। अब तुम्हें मुक्त होना है क्रोध से। तुम्हारे पास अवसर देती है कुदरत कि चलो क्रोध प्रकट किया, अब तुम्हें खुद का लगाना है इससे ऊपर के आज क्रोध नहीं, आज मैं बिना क्रोध किए क्रोध को जानूंगा। मोक्ष प्रारंभ, क्रोध से तुम्हारी मुक्ति प्रारंभ। जरूर क्रोध करो, लेकिन क्रोध ही मत करो, क्रोध जरूर करो, अनुभव लो, क्रोध करते करते जागृति प्राप्त करो, जागृति प्राप्त करके क्रोध करो, लेकिन कभी देखो कि तरंग है क्या, क्रोध है क्या, कहां से प्रकट हो रहा है। ऐसा क्यों कहते हैं कृष्ण कि क्रोध ठीक नहीं? क्योंकि क्रोध इसलिए ठीक नहीं कि ये आपको विस्मृत कर रहा है। मैं क्यों कहता हूं कि नशा ठीक नहीं? विस्मृत कर देगा आपको, विस्मरण, आपका सेंटर चला गया आपके हाथों से, आपका ब्रेन की इलेक्ट्रिसिटी वीक हो जाएगी, आपकी जो देखने की क्षमता है आपकी वो कम हो जाएगी, उसके कारण वीकनेस हो जाएगी, वीकनेस, देखने की क्षमता ही न रही, फिर और दुख भीतर से प्रकट हुआ, आपको भुलाने के लिए और नशा और एंटरटेनमेंट, और ये कोई उकेल है ही नहीं, ये उकेल है। अगर ये उकेल होते तो इतने सारे धर्म ग्रंथों की, इतने सारे धर्मों की क्या जरूरत है? जागना एक इस मुसीबत पे कौन पड़े? करो नशा, एंटरटेनमेंट में खो जाओ, मार्ग मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि ये रास्ता ही नहीं। सिलेबस ऑफ द लाइफ ऑन मृत्यु लोक, ये सिलेबस नहीं है, ये इसका रास्ता नहीं है। रास्ता तो तुम्हें समझना ही पड़ेगा। मोक्ष की समझौती समझ लो। क्रोध बहुत इजी रास्ता कि आज क्रोध आ रहा है तो अभिव्यक्त करना है, नहीं करना है, अभिव्यक्त करो तो भी जागृति के साथ कि क्या क्या शब्द बोलना है मुझे, क्रोध में क्या क्या बोलना है, कहां तक जाना है मुझे। और जैसे जागरण पैदा होता है आपके भीतर, जागरण तुम करके देखना, तुम अब शब्द नहीं बोल सकते, तुम गालियां बोलने जाओगे तो भी कोई भीतर से रोक लेगा, करके देखना, जागृति के साथ क्रोध को करके देखना, कैसा मैकेनिज्म। तुम गाली नहीं बोल सकते, अपने आप रुक जाओगे कि
अब ये कहने की जरूरत नहीं। क्रोध से कल तुम्हें मुक्ति नहीं मिलेगी। जब भी वो प्रकट हो, जब भी वो प्रकट हो। भोजन में लोभ, भोजन में लोभ। अगर आज आपको देखना है बुद्धत्व, आज के दिन आपको देखना है लोभ से ऊपर उठना, लोभ से ऊपर उठना। चलो आप एक बार करके देखना कि आपका जो सबसे टेस्टी भोजन है वो परोस रहे हैं सब, वो खा रहे हैं सब। एक दिन ना खा के देखो क्या होता है। आपका टेस्टी भोजन आपकी आंखों के समक्ष है, आपका मन प्रभावी हो रहा है कि वो भोजन कर लो। एक बार आप उसे ना करना। चलो क्या गंवा देते हो आप? वो भोजन प्राप्त करके अभी तक आपने पाया क्या? एक प्रयोग करके देखो कि आज मैं ये भजिया नहीं खाता, भले हो मैं लारी पर बैठूंगा, सब खाएंगे, मेरे सारे मित्रों को खिलाऊंगा आज का भजिया। पूरे फ्रेंड्स ले जाओ भजिया की लारी पर, पूरे फ्रेंड्स ले जाओ, सबको खिलाओ, पूरी पार्टी। इतना कि उसे इतना मुनाफा कराओ, उसे भी मुनाफा चाहिए। वो भी लारी वाला है तो वो भी कमाने बैठा है, उसका भी संसार है, बेटा है, बेटी की शादी करनी। कभी आपके रुपये उसको दे दो, सबको खिलाओ, आपका धार्मिक काम हो जाएगा। आपको भजिया अच्छा लगता है, आप मत खाओ, आप खाली देखो प्रलोभन क्या है, कितना है कि सब आइसक्रीम खाते हैं और मुझे आइसक्रीम खाना है। जो प्रयोग मैंने किया है आपको बताता हूँ। सब खा रहे हैं, सब आइसक्रीम, सबको खिलाओ आइसक्रीम, आप मत खाओ। आप देखो अपने भीतर से क्या होता है, होता क्या है। आपको मन की जो तृष्णा है, तृष्णा जो प्रकट होती है एक आइसक्रीम के लिए। आइसक्रीम हमें खींच जाता है, एक आइसक्रीम, भजिया हमें खींच जाता है। हमारी आत्मा से ऊपर है भजिया, समझना। हमारी आत्मा से लारी वाले के भजिए ऊपर है। हमारी आत्मा की शक्ति से वाड़ीलाल आइसक्रीम, अमूल आइसक्रीम ऊपर है। कभी आप करके तो देखो, सबको खिलाओ, सबको। धार्मिक काम, उदारता मन का लक्षण नहीं। मन कभी भी उदार नहीं हो सकता। मन अर्थात लोभ, संचय। आत्मा अर्थात अपरिग्रह, परिग्रह की कोई जरूरत नहीं। आत्मा को पूरा का पूरा अस्तित्व हमारा अपना। फिर परिग्रह करके करेंगे क्या? जब हमने जाना है कि सब कुछ हमारा अपना है, अनुभव किया, परिग्रह छूट जाता है। उदारता कभी नहीं है, उदारता तो भी प्रयोग करके देखो, कभी करके देखो। थोड़े रुपये आप बांट के देखो कि होता क्या है, मैं कितना गरीब हो जाता हूँ। मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। मोक्ष, संन्यास, योग जो कृष्ण कहते हैं। श्लोक में कहीं भजिया नहीं आएगा। श्लोक आप पढ़ोगे कृष्ण का, उस समय में भजिया था ही नहीं। अर्जुन को पता नहीं भजिया क्या होता है। अर्जुन ने वाड़ीलाल आइसक्रीम नहीं खाया, कृष्ण ने वाड़ीलाल आइसक्रीम नहीं खाया, ना तो कृष्ण ने फेंटा पी है। चल, हमने फेंटा भी पी है, लिम्का भी पी है, थम्सअप भी पिया है, कृष्ण ने नहीं पिया। तो कई श्लोक में ये नाम नहीं आएगी कि फेंटा का नाम हो। आप भगवत गीता में खोजो कि कहाँ कह रहे हैं कि वाड़ीलाल आइसक्रीम नहीं खाना है। समझ, ज्ञान, मैं आपको समझा रहा हूँ। मोक्ष आप समझोगे कैसे? मोक्ष, मुक्ति को किस आधार पर आप समझोगे? जीवन के प्रयोग। आज के दिन को हाथ से जाने ही नहीं देना कि हमारी वृत्ति पहुंची कहाँ पर, हम कहाँ पर पहुंचे। अभी तक हमने जो जीवन की यात्रा की, इतना सुना धर्म के बारे में, इतने पुस्तक पढ़े, अब हम देखते हैं कि हमारी भोजन की वृत्ति कहाँ पर है। भोजन अगर है तो हम बांट के खाते हैं या पहले हमारे हाथ में भोजन आता है तो हम खा जाते हैं। देखना, अपने अंतर जीवन को ठीक से देखना, हर भाव को देखना। दिखावा नहीं, धर्म दिखावा है ही नहीं। दिखावे से तुम कहीं नहीं पहुंचोगे। वास्तविक जीवन जो हम सब जी रहे हैं, तुम्हारा मन हो, मेरा मन हो, कृष्ण का मन हो, अर्जुन का मन हो, मन ही है। मन का आधार है लोभ। लोभ अगर निकल गया, मन नहीं टिक सकता। मन निकल गया, लोभ नहीं टिक सकता। दोनों साथ साथ। मन अर्थात लोभ ही, ये इसका लक्षण। लोभ, संचय का भाव, मन ही, संग्रह, विचार का संग्रह, यही तुम्हारे बहिर् जीवन में आता है। कपड़ों का संग्रह करते हो, गहनों का संग्रह करते हो, समता का संग्रह करते हो। जो भीतर का मन है वो बाहर प्रकट होता है। मुक्ति आज, अभी, यहाँ, आज का दिन ही प्रयोग। तुम प्रयोग से ऊपर उठ सकते हो।
अपने को जान सकते हो। तुमने टाला, आज क्रोध आया, तुमने क्रोध अभिव्यक्त किया, इसका अर्थ है क्रोध तुम्हें जीत गया। आज तुम क्रोध को पार न कर सके, क्रोध आया और अगर तुमने क्रोध प्रकट किया तो क्रोध तुम्हें ले गया, तुम्हारी शक्ति को खींच गया, तुम विस्मृत हो गए, तुम अपने सेंटर से बाहर निकल गए। मोक्ष जानना है, मुक्ति जानना है, आज अभी यहाँ। पूरी की पूरी प्रक्रिया का विज्ञान इतना है, वर्तमान में जीवन जीने की कला। पूरा जो नाम है मोक्ष संन्यास योग, क्योंकि वर्तमान ऐसा समय है, वर्तमान इसमें पूरा का पूरा जो भूतकाल है ये संचित है। मंगलवार कहीं नहीं गया, सोमवार कहीं नहीं गया, वो संचित है, आज के दिन में संचित है, बुधवार के दिन में संचित है। जहां से हमने जीवन का प्रारंभ किया सब कुछ संचित है। हमारे शरीर में भी संचय है, हमारे मन में भी संचय है, मूड में भी संचय है, पूरा का पूरा समय संचित है वर्तमान में। और वर्तमान से ही भविष्य प्रकट होगा, वर्तमान से ही भविष्य प्रकट होगा। संन्यास का अर्थ है बैलेंस अवस्था। अहम निर्विकल्प हो, निर्विकल्प का अर्थ है अब मेरी कोई चॉइस न रही, अहम निर्विकल्प हो। जिस तरह से जीवन प्रकट हो रहा है, हो रहा है। निराकार रूप, अब मेरा कोई रूप भी न रहा, भीतर की बात है। आत्मा का वर्णन है, अहम निर्विकल्प। मोक्ष का वर्णन है, चलो मोक्ष का वर्णन है, शाब्दिक वर्णन सुने। शंकराचार्य का अनुभव, आदि गुरु शंकराचार्य किस तरह से अपना अनुभव कर रहे हैं, ये भी सुने, काम आएगा। अहम निर्विकल्प हो, अब मेरी कोई चॉइस नहीं, जो है। निराकार रूप हो, अब मेरा कोई रूप भी न रहा। विभुर व्याप्य सर्वत्र, सब जगह फैला हुआ, विस्तार अनुभव हुआ। सर्वेंद्रियाणाम, हर इंद्रियों में मैंने मुझे जाना, हर इंद्रियों में, हर इंद्रियों के ऊपर अब मेरा साम्राज्य। इंद्रियां मुझे खींच नहीं सकती, इंद्रियों की शक्ति मुझे खींच नहीं सकती। सर्वेंद्रियाणाम, सर्व इंद्रियों, अब इसकी शक्ति मेरे हाथ में। अहम निर्विकल्पो निराकार रूपो सर्व विभुर व्याप्य सर्वत्र सर्वेंद्रियाणाम। ठीक से सुनना, सदा में समत्व अर्थात संन्यास, सदा में समत्व। जैसे कि अभी मैं बोल रहा हूं, कितना बोलना है, क्या बोलना है, समता। अगर समता चूक गया तो मेरे हाथ से संन्यास गया। संन्यास का इतना ही अर्थ, समत्व, समत्व। कितना खाना, कैसा खाना, ताकि मैं डिसेंट्रलाइज न हो जाऊं, डिसेंट्रलाइज न हो जाऊं। मेरे खाने की शक्ति विचार की ओर न जानी चाहिए, मेरे खाने की शक्ति जानी चाहिए जागृति की ओर। मैं कितना खाऊं, क्या खाऊं, ताकि मैं विस्मृत न हो जाऊं, अर्थात संन्यास। सदा में समत्वम। सुनना आगे, न मुक्ति, न मुक्ति। अगर आप समत्व में आ गए, मुक्ति की कोई जरूरत नहीं। मुक्ति मन की धारणा, समझना, मुक्ति भी मन की धारणा, मुक्ति धारणा, आपकी धारणा, मोक्ष आपकी धारणा। न मुक्ति न बंध, दोनों धारणा, द्वंद्व। मुक्ति और बंधन, द्वंद्व। और द्वंद्व अर्थात मन का स्वभाव, आपकी धारणा, आपकी कल्पना। आप प्रवृत्ति में रहकर निवृत्त हो सकते हो, बाहर प्रवृत्ति, भीतर से निवृत्त। मेरा कोई लेना न देना। चलो मैं अपेक्षा के बारे में कहूँ, मैं आपको समझा रहा हूँ। मोक्ष संन्यास योग, मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। कैसे पता चलेगी कि मैंने मुक्ति को प्राप्त कर लिया है? नहीं, चलो मैं मेरी दिनचर्या आपके समक्ष वर्णन करता हूँ। जैसे कि आज भी मैं 2:30 बजे बिस्तर से बाहर आ गया। पेट साफ होने में मेरा ग्रेड ए ग्रेड का अर्थ है बिना पानी, बिना चाय, 2:45 बजे पेट का साफ हो जाना। इस पर खास ध्यान देना है। पेट का स्वास्थ्य है, मात्र आप ध्यान देना शुरू करो, अपने आप आपका पेट स्वस्थ होने लगेगा। मैं बीमारी बताऊंगा पेट की, गैस, एसिडिटी, डिसेंट्री, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख न लगना, भूख ज्यादा लगना, सारी पेट की अस्वस्थता। ए ग्रेड प्राप्त किया। विष्णु भगवान की जो स्थिति उसने वर्णन की है, पद्मनाभ अवस्था, इसी का ही नाम, बुद्धत्व का एक नाम और मुझे स्मरण आ गया, मैं आपको कह दूं,
पद्मनाभ अवस्था, बुद्धत्व का ही नाम, उस समय का नाम विष्णु ने दिया कि आपका नाभि केंद्र अगर कमल की तरह खिल गया, आपने सब कुछ पा लिया। आप देखना, जिस दिन आपका पेट स्वस्थ, मजा ही मजा प्रतिपल। इसके बाद कुछ एक्सरसाइज, स्नान और प्राणायाम, हमिंग ओमकार, बिस्तर पर ही पश्चिमोत्तानासन, कुछ विश्राम। इसके बाद 5:30 बजे आपके पास आना, आप सबको लेकर प्रदक्षिणा करना। ये मेरे भीतर की इच्छा, मैं आपको समझा रहा हूँ। इच्छा आपकी अपनी है या पराई है, आप पता कैसे चलेगा? ना मुक्ति ना बंध, सदा में समत्वा। ठीक से समझना। मैंने सबको परिक्रमा करवाई, फिर मैं आया, सिंहासन पर बैठा। अब मैं आपको दिव्य वाणी दे रहा हूँ, ये भी मेरी इच्छा। अब मैं आज का दिन बताऊंगा। जब ये दिव्य वाणी समाप्त होगी, मैं चला जाऊंगा अपने ज्योतिर्मय निवास स्थान में। मैंने मेरे निवास स्थान को नाम दिया है ज्योतिर्मय निवास स्थान। आप भी दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते? आप भी अपने घर को सुंदर नाम दो, ताकि आपको नाम पढ़कर स्मरण आए कि मैं कहाँ को खो गया था। ऐसा कोई भी नाम खोजो, सुंदर जो आपको लगता, नाम दो। मैंने मेरे निवास स्थान का नाम दिया ज्योतिर्मय निवास स्थान। मैं जब अंदर प्रविष्ट होता हूँ, उसे प्रणाम करता हूँ कि आज के दिन मैं सुंदरतम जीवन जीने का प्रयत्न करूँगा, मैं वो अनुभव प्राप्त करूँगा और सबको बांटूंगा जगत में। ऐसी प्रार्थना करके मैं निवास स्थान में प्रविष्ट होता हूँ। आज मैं 10 बजे बांसुरी पर बजाऊंगा 2 गीत, 2 रचना। कौन सी रचना? मैं आपको बता रहा हूँ। इच्छा, अपेक्षा, कि देखो वर्णन कर रहा हूँ कि मैं आज के दिन क्या करूँगा। ठीक से सुनना। मैं 2 गीत बजाऊंगा आज बांसुरी पर। अभी तक 1 बजा रहा था, लेकिन 22 तारीख तक मैं 2 गीत बजाऊंगा। आज की एक रचना है, झूले में पवन के आई बहार, नैनों में नया रंग लाई बहार, प्यार छलके ओ प्यार छलके। मिस्र पीलू, पवित्र राग का नाम मिस्र पीलू। नौशाद की रचना, शकील बदायूनी का गीत, फिल्म का नाम बैजू बावरा, अति सुंदर फिल्म। इसके सारे के सारे गीत अद्भुत गीत। उसकी ये रचना मैं बांसुरी पर बजाऊंगा। और दूसरी रचना है, बैया नाथ रो बलमा ना करो मोसेरा, बैया नाथ रो बलमा। इसका पवित्र राग चारुकेसी, मदन मोहन संगीतकार का नाम, गीतकार शकील बदायूनी ही। और इसकी रचना में बांसुरी पर आज प्रकट करूंगा। अभी 2 रचना में प्रकट करूंगा आज का दिन। इसके बाद ना मैं खास सुनना, ना मैं मोबाइल देखूंगा, ना मैं लैपटॉप चलाऊंगा, ना टीवी देखूंगा, ना किसी से बातें करूंगा, ना मैगजीन पढ़ूंगा, ना कोई धर्म पुस्तक पढ़ूंगा, कुछ भी नहीं। अर्थात समय की धारा के साथ साथ, जो मैं तुम्हें कहता हूँ, हर सांस स्वादिष्ट है। मैं जीवन का एक रूप से आपको परिचित कर रहा हूँ। ये कहने का कारण क्या है? मेरे 2 मुझे आपको परिचित करना है। एक समृद्ध जीवन से, कि समृद्ध जीवन को आपकी परिभाषा क्या है, आपकी कल्पना, धारणा, ये भी आपकी सोच क्या है समृद्ध जीवन की। और जो मेरे भीतर पड़ा है कि समृद्ध जीवन क्या है, इससे भी मैं आपको परिचित करना चाहता हूँ। मेरी अभिलाषा, अपेक्षा, चलो अपेक्षा ही समझो, ये मेरी अपेक्षा, समृद्ध जीवन से मैं आपको परिचित करना चाहता हूँ। और ऐसा जीवन देखो, ना मैं लैपटॉप चलाऊंगा, ना मोबाइल। आप भी करके देखो कभी कि आज के दिन मोबाइल नहीं, एक दिन मोबाइल न चलाने से आपका क्या बिगड़ जाता है। आप अनुभव तो करो जीते जी कि आज मैं ना मोबाइल, ना मैगजीन, कुछ भी नहीं, कुछ भी। ऐसे ही जो काम करना है, फिर विश्राम। शाम को आपके समक्ष प्रकट करूंगा जयदेव की कुछ रचनाएं नृत्य की अभिव्यक्ति से, जिसे मैं कहता हूँ नृत्य सुदर्शन प्रक्रिया। शाम को मैं अभिव्यक्त करूंगा 3 अलग स्थानों पर, सब दर्शनार्थियों को ले जाऊंगा। कुछ वृक्ष के नीचे एक रचना, कुछ वृक्ष के नीचे दूसरी रचना, कुछ वृक्ष के नीचे तीसरी रचना। इस तरह से 3 रचना में
नृत्य सुदर्शनम प्रक्रिया में प्रकट करूंगा, राधा का श्रृंगार धारण करूंगा, राधा का श्रृंगार, जयदेव की अभिव्यक्ति, जयदेव अपने भीतर अनुभूति कर रहे हैं। वो जिस तरह से राधा है उसके हृदय में, इस तरह से 3 रचना उसने अभिव्यक्ति की है। अद्भुत रचना है, अद्भुत रचना। आप स्वयं सुनना, नृत्य की गति को देखना, नृत्य का श्रृंगार देखना, और इसका लक्ष्य है आपको पवित्र शक्ति के साथ जोड़ना। ये पवित्र शक्ति कहीं और नहीं, ये पवित्र शक्ति है आपके भीतर, इसके साथ आपको जोड़ना, नृत्य की गति के माध्यम से, श्रृंगार के माध्यम से, नृत्य गीत के श्रवण के माध्यम से। मेरी अपेक्षा बताता हूँ आपको, मोक्ष, संन्यास योग और मेरी अपेक्षा आप अपनी देखना। इसके बाद अपने ज्योतिर्मय निवास स्थान में फिर से सांध्य समय का स्नान, योगासन, कितनी शरीर की मेरी क्षमता, आसन धारण करे और अपने केंद्र पर स्थिर रहे। इसके बाद खिचड़ी, कढ़ी, रोटी, छाछ, जो मेरे लिए अभी उत्तम भोजन है वो ये है। इसके बाद 1 घंटा खुले आकाश के नीचे चांद को भी देखूंगा, तारों को भी देखूंगा और तुम्हें प्रश्न पूछूंगा, इतने सारे तारे होने की जरूरत क्या है? एक तारा होता आकाश में बस बहुत है, इतने सारे तारों की क्या जरूरत है? ये प्रश्न आपको पूछता ही जाऊंगा आपकी समझ के विस्तार के लिए। और इसके बाद मैं प्रविष्ट हो जाऊंगा निद्रा दर्शन में, ये भी बताता जाऊंगा, जिसे कृष्ण कहते हैं निद्रा समाधि स्थिति। अब ये मेरी अपेक्षा। अब अपेक्षा और हताशा, निराशा, भय, चिंता मैं आपको समझाना चाहता हूं, दोनों के बीच क्या संबंध है। अगर आपकी अपेक्षा जागृति के साथ है, जागृति, आप सजाग हो, ये मेरी अपेक्षा। अब अपेक्षा तो पूरी भी हो सकती है, ना भी पूरी हो सकती है। अगर मैं अभी दिव्यवाणी करना चाहता हूँ, ऐसा तूफान आ जाए, हवा का तूफान आ जाए, लाइट चली जाए और मैं दिव्यवाणी न दे सकूं, तो क्या मेरे भीतर निराशा आएगी, हताशा आएगी, दुख आएगा? आपकी समझ के विस्तार के लिए कब आता है आपकी अपेक्षा और दुख कब आता है आपके भीतर? आप खोए हो। अपेक्षा के साथ साथ मैं आपको ऐसा जीवन देना चाहता हूं, समझ, अपेक्षा लेकिन सजागता के साथ साथ। चलो मैं बांसुरी पर आज न बजा सकूं, गाना, रचना अगर आएगी तो मैं कहूंगा तुम्हें कि मुझे निराशा आई, क्योंकि मैं तुम्हें बताना चाहता हूं, मैं परिचित करना चाहता हूं आध्यात्मिक विज्ञान ये कोई मेरा नहीं है। सत्य तो सत्य ही है, परम सत्य कोई मेरा उस पर मेरी मालिकी नहीं है। परम सत्य तुम्हारे पास भी है, सबके पास है, प्राणी के पास, पंछी के पास, सबके पास। वो जानते हो न जानते हो ये बात अलग है, लेकिन सबके पास है। ये कोई मेरा इजारा नहीं, पर्सनल। तो किस तरह से काम करना है ये मैंने दिखाया, जो सारा कि आज मैं नृत्य कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, हवा का तूफान आ जाए, बारिश आ जाए, बारिश के दिन बारिश आ जाए तो मेरा नृत्य बंद हो जाएगा। तो मेरी अपेक्षा थी कि आज मैं जयदेव की ये रचना प्रकट करूँ, आपको दिखाऊं, आपको संपर्क करवाऊं जयदेव की आत्मा के साथ। अब ना हो पाए तो क्या मैं दुखी हो जाऊंगा? मैंने ये जान लिया, वो बात मैं आपको भेंट करना चाहता हूं। अगर आप सजाग हो, अपेक्षा आपके भीतर से ऊपर उठी, प्रवृत्ति, वृत्ति का अर्थ है इच्छा, वृत्ति का अर्थ है इच्छा। अब वो प्रकट होने को जा रही है, प्रवृत्ति, इच्छा प्रकट होने को जा रही है, इच्छा, वो प्रवृत्ति में निवृत्ति, मैं भीतर से दूर रहूंगा। प्रवृत्ति जैसे कि अभी मैं वाणी प्रकट कर रहा हूं, लेकिन सजाग। अगर समझ लो इसी समय लाइट चली जाए, कोई डिस्टर्बेंस हो आपके बीच, कोई आवाज करे, कोई उधरस खाए, कोई ये करे, वो करे, मेरा कोई संबंध नहीं, मैं इससे दूर, अलग हो गया। इच्छा है भी, फिर भी इससे अलग। कितना स्कोप है ये जो सारा मैं बता रहा हूं, किस तरह से जीवन को जीना है, समृद्ध जीवन। हमारे पास स्कोप कितना, जितना स्कोप है, मेरी जितनी शरीर की क्षमता है, उसका पूरा उपयोग। और जो अपेक्षा है, अपेक्षा, उसके साथ काम कैसे करना है कि अपेक्षा पूरी हो तो भी मेरा कोई उससे लेना न देना। मैं देखता हूं प्रसन्नता वहीं की वही, अपेक्षा ना पूरी हो
तो भी उसके साथ मेरा कोई लेना न देना। प्रसन्नता वही कि भाई जो अनुभव मैंने किया आपको बांट रहा हूं, अपेक्षा भी है फिर भी मैं उससे दूर, न मुक्ति न बंध, सदा में समत्व। ये प्रक्रिया मैं इसलिए बता रहा हूं, मैं आपको समझाने जा रहा हूं। मोक्ष, मुक्ति, प्रवृत्ति करते हुए भी आप मुक्त रह सकते हो, भीतर से मुक्त, कि उसके परिणाम की कोई असर नहीं आता। और अगर आता भी है आप आराम से ऊपर से इससे ऊपर उठ सकते हो। समझ लो कि आपकी पूरी न हुई, जो आपकी इच्छा थी पूरी न हुई, आपको दुख लगता है, आप दुख को पार कर सकते हो। कैसे? ठीक से निरीक्षण करो, ठीक से। दुख नहीं टिकेगा। दुख इसलिए टिक रहा है कि तुम निरीक्षण ठीक से नहीं कर रहे हो। ना सुख टिकेगा तुम्हारी आंखों के समक्ष, ना सुख की अपेक्षा टिकेगी तुम्हारी देखने की शक्ति के समक्ष, ना दुख टिकेगा। मात्र देखने की क्षमता ना भूतकाल में होती है ना भविष्य में होती है। जब तुम देखते हो मीन्स वर्तमान, जब तुम देखते हो अपने भीतर जो रियल प्रक्रिया हो रही है वो वर्तमान में हो रही है। लेकिन मन इतना सूक्ष्म है कि विचार तुम्हें सुला देंगे। तुम देख रहे हो, ऐसी प्रक्रिया होगी भीतर, ऐसी मन इस तरह से रंग देगा आपको कि आपको लगेगा कि मैं देख रहा हूं, लेकिन वास्तविक घटना नहीं घट रही। कैसे पता चलेगा? चलो, आपका देखने की क्षमता बढ़ रही है कि नहीं बढ़ रही। अपेक्षा पूरी होती है, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ऐसे ही प्रसन्न ही हो। अपेक्षा पूरी होती है तो भी आप प्रसन्न हो, अपेक्षा ना पूरी होती है तो भी आप प्रसन्न हो। प्रवृत्ति में निवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति, कोई भीतर से कोई भाव नहीं कि ये ऐसा हो वैसा हो। फिर भी प्रवृत्ति का जो मजा है, जो बांटना है, भीतर की शक्ति का बांटना है, वो भी मजा है। क्योंकि बांटना जो है वो आत्मिक गुण है, और बांटने का अर्थ है पूरा विस्तार मेरा अपना। मैं तुम्हें दे रहा हूं तो किस लिए दे रहा हूं? तुम मेरे अपने, और मेरे अपने तुम इतने बढ़ने लगे तो बांटने का भाव बढ़ता चला जाता है। प्रवृत्ति में निवृत्ति, निवृत्ति में प्रवृत्ति, समृद्ध जीवन, समृद्ध जीवन। जो उसके अध्याय का नाम है, मैं आपको स्मरण दिला दूं, मोक्ष, मुक्ति। मुक्ति किससे? असार से मुक्ति, असार से। असार को कैसे जानोगे? इतना जीवन हमने जिया, क्या करने जैसा है, क्या करने जैसा नहीं है। जो करने जैसा है आज करना है, बुधवार को करना है। जो करने जैसा नहीं है उसमें समय बिगाड़ के हम करेंगे क्या? जितना समय है हमारे पास उसका कितना हम सर्वश्रेष्ठ उपयोग कर सकते हैं। ये तो कला है, ये धर्म है कि किस तरह से हम सुंदरतम जीवन प्रतिपल जी सकते हैं। ये कला है, ये समझ है। संन्यास का अर्थ है बैलेंस, न मुक्ति न बंध, दोनों इम्बैलेंस है। मुक्ति की इच्छा भी आपको इम्बैलेंस कर देगी, और बंधन का जो ताप है वो भी आपको इम्बैलेंस करेगा। जब तक आपने ठीक से बैलेंस प्राप्त नहीं किया, जहां पर भी आप हो, जहां पर भी आप हो, वहां पर आप सुंदरतम अनुभव कर सकते हो। जिस संसार के बीच आप हो उसके बीच मुक्ति का अनुभव और बंधन का अनुभव ठीक से करना है, ठीक से, ताकि मोक्ष प्रकट हो जाए। भीतर, भीतर निवृत्ति, बाहर प्रवृत्ति रहे न रहे अलग बात है, लेकिन भीतर से निवृत्ति। और आज का जो अध्याय है वो अंतिम अध्याय है, लेकिन यहाँ पर मैं समाप्त नहीं करता। आज के दिन अभी मैं वाणी को विराम नहीं दूंगा, अभी कुछ कहूँगा भगवत गीता के बारे में, अभी कुछ मुझे कहना है। 18वां अध्याय भी अभी मुझे तुम्हें विस्तार से समझाना है ये बात, ताकि आपकी साधना सही दिशा में ठीक से ऊपर उठ सके, प्रत्येक दिन आप अनुभव कर सको उड्डयन का। आज अब मैं आपको आमंत्रित करूंगा शांति मंत्र के लिए। प्रातःकाल का पवित्र समय, हम सब मिलकर शांति मंत्र को प्रकट करें, अद्भुत मंत्र अनुभूति करें। शांति मंत्र मेरे साथ प्रकट करें। आपकी रीढ़ सीधी, चेहरा सीधा, आंखें हल्की सी बंद। शांति मंत्र।
ठीक से अनुभूति करें। शांति, शांति शब्द नहीं, शांति आपकी आत्मा का संगीत, आपके भीतर बैठे हुए परमात्मा की वीणा का संगीत अनुभूति करें, दर्शन करें, श्रवण करें। शांति और मोक्ष अलग नहीं, शांति और मुक्ति अलग नहीं, शांति और वर्तमान अलग नहीं, शांति और संन्यास अलग नहीं। अभी ही अनुभूति करें शांति, मोक्ष, संन्यास। शरीर के तल पर पांव के अंगूठे से लेकर मस्तिष्क तक पूरा शरीर का क्षेत्र अनुभूति करें शांति, अनुभूति करें मोक्ष, मुक्ति, अनुभूति करें संन्यास, सम्यक स्थिति। मूड का तल, भाव शरीर का तल अनुभूति करें। कितनी शांति छाई हुई है मूड के तल पर। चिंता न करें, बढ़ती ही जाएगी। आप एक बार दर्शन कर ले, अनुभूति कर ले, श्रवण कर ले, सुगंध ले ले। शरीर और मूड दोनों से जुड़ा हुआ मन, इच्छा का क्षेत्र, उसके तल की शांति, वो भी दर्शन करें, अनुभूति करें, श्रवण करें। जितनी क्षमता बढ़ती चली जाएगी। विश्वास रखे, श्रद्धा, सबूरी। शांति मंत्र का अर्थघटन पूर्ण दर्शन करें, अनुभूति करें, पूर्ण श्रवण करें, सुने, अपने भीतर उतरने दे, अपने भीतर उतरने दे। शांति मंत्र का अर्थघटन हमारे नाभि केंद्र मणिपुर चक्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे मूलाधार चक्र काम केंद्र की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हमारे हृदय चक्र भाव शरीर की सारी विक्षिप्त, अशुद्ध, अप्राकृतिक संवेदनाएं शुद्ध हो, शांत हो, प्राकृतिक हो। हम सब सदा हमारे भीतर परम मौन, परम शांति की अनुभूति करते रहे। आराम से, शांति से, धीरे धीरे आंखें खोले। अंतर जगत के संपर्क के साथ साथ बहिर् जगत का संपर्क धारण करें। अंजलि मुद्रा में आपके समक्ष ऐसे जैसे हम सब भिक्षुक हैं। हमारे हाथ में है भिक्षा पात्र, हम परम अस्तित्व से भीख मांग रहे हैं। हमारी भिक्षा क्या है? हम सब सदा हमारे बाहर परम शांति की अनुभूति कर रहे हैं। अब हमारा भिक्षा पात्र भर गया है, बांट दो पूरा इस जगत को। प्रातः काल में हम सब सदा सर्वत्र परम शांति की अनुभूति करते रहे। अस्तु। अब जिसकी शारीरिक क्षमता है, मैं सबको आमंत्रित करूंगा साष्टांग दंडवत की प्रक्रिया अर्थात पूर्ण समर्पण। अस्तित्व को पूरा बोझ आपके जीवन का अर्पण कर दो, जो केवल हमारे एक का जीवन नहीं, इस पृथ्वी पर अनगिनत जीवों का जीवन चलाता हुआ आया है, अभी चला रहा है, आगे चलाएगा। उसे सारे जीवन का बोझ अर्पण कर दो और प्राप्त करो मुक्ति, मोक्ष, संन्यास, योग।